सभी को नमस्कार। किसी भी आसन में पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन या कोई घुटने नहीं मोड़ सकता। जिनको घुटनों में दर्द है तो वो पैरों को सीधा करके या चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम प्राणायाम के अभ्यास के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। किसी भी स्थिर आसन में बैठिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम साधना प्राण शक्ति को प्रबल करती है, शारीरिक रोगों को दूर करती है और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। जहाँ स्वास्थ्य के लिए आसन जरूरी है, वहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। गहरे लंबे श्वास प्राणायाम का आधार। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए आनंद पूर्वक गहरा श्वास भरें। दोनों ही स्थितियों में मूलबंध का अभ्यास करें। मूलबंध यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करें। इसी आवृत्ति को दोहराते रहें। श्वास बाहर निकालते समय पेट की मांसपेशियों का संकुचन प्रयास पूर्वक करें और गहरा श्वास भरते समय आनंद पूर्वक श्वास भरें। प्राणायाम के दौरान हम 3 क्रियाएं करते हैं: श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना। भरने को हम पूरक कहते हैं, छोड़ने को हम रेचक कहते हैं और जब रोकते हैं श्वास को उसे कुंभक कहते हैं। प्राणायाम करते समय हमें इन शब्दों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। मन लगाकर अभ्यास करते रहें गहरे लंबे श्वास का। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक रक्त और प्राण के प्रवाह को सुचारू रूप से अनुभव करें। हमारे शरीर में प्राण शक्ति ही हमारी महत्वपूर्ण शक्ति है। यही हमारे शरीर को चलाती है। जिस प्रकार यदि तार है, बल्ब है, लेकिन यदि बिजली नहीं है तो बल्ब में रोशनी आ नहीं सकती। इसी प्रकार प्राण हमारे शरीर की वह शक्ति है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना सब हमारी प्राण शक्ति के कार्य पर निर्भर है। इसलिए अब हम गहरे लंबे श्वासों के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अनुभव कीजिए, मेरी प्राण शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। आज के कोरोना काल में हमने हमारी प्राण शक्ति को पहचान लिया है। योग के महत्व को पूरे विश्व ने जान लिया है। जिस प्रकार विद्युत का प्रवाह तार में होकर बल्ब को रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में संचरित होकर हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें रोगों से दूर रखती है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार से हम स्वस्थ बनते हैं। आध्यात्मिक विकास होता है हमारा। गहरा श्वास लेते रहें, गहरा श्वास छोड़ते रहें। संजीवनी शक्ति है हमारी प्राणायाम। हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ ही हमारे चित्त की निर्मलता भी बढ़ती है।
आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होता है। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम हमें आगे के मार्ग तक बढ़ाने में सहायक है। अष्टांग योग की अंतिम अवस्था तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम करते हैं। उसके बाद की अवस्थाएं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनकी ओर हमें अग्रसर करता है। हमारे चित्त पर जमा मैलों को हटाता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, हमारे आत्मा के आवरण पर पड़ा हुआ एक मैल का पर्दा होता है, उसे ये हटा देता है। चेतना पर आया हुआ आवरण हट जाता है। हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं प्राणायाम के करने से। मन लगाकर अपनी शक्ति को पहचानिए। गहरे लंबे श्वास में हर श्वास पर ध्यान, एकाग्रता पूरी हो हमारी श्वास पर। ईमानदारी से करेंगे हम सब। आते और जाते श्वास को थोड़ा गहरा बनाकर हर श्वास को एक वॉचमैन की तरह देखना है। एक भी श्वास मेरी निगरानी से छूटे ना। साधना के प्राचीन ग्रंथ हमारा हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता है। उनमें प्राणायाम के संबंध में एक श्लोक कहते हैं, सहितः सूर्य भेदनश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। मतलब 8 प्रकार के प्राणायाम महत्वपूर्ण हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन उसमें से सबसे पहले हमें षटकर्म के 2 अभ्यास, जिसमें हमारा अग्निसार क्रिया और कपालभाति क्रिया बहुत महत्वपूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए। और 8 प्राणायामों में से भी हमें 5 प्राणायाम बहुत ज़रूरी रोज करने चाहिए। भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी और ओम का उच्चारण। मूर्छा प्राणायाम में आता है, ये जरूर करने चाहिए। सबसे पहले हम षटकर्म शोधन की क्रिया अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अग्निसार क्रिया उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधकों को नहीं करनी है। कहीं भी श्वास नहीं रोकना होता है उन्हें। तो इसलिए जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और दमा के साधक हैं, वे श्वास को नहीं रोकेंगे और गहरे लंबे श्वास का अभ्यास श्रद्धा, लगन, विश्वास से करते रहेंगे। अग्निसार प्राणायाम भी कहते हैं इसे, लेकिन इसे क्रिया ही कहेंगे हम। इस क्रिया के करने से हमारा मुख्य प्राण, अपान प्राण, समान प्राण प्रभावित होकर सुदृढ़, स्वस्थ और सशक्त बनता है। साथ ही हमारे इससे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित होते हैं। चलिए आइए अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं। हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास को धीरे धीरे गहरा भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें अधिकाधिक। नाभि मूल रीढ़ से लगा लें और मूल बंद का अभ्यास करें। अब बाहर निकले हुए श्वास में बाह्य कुंभक में अपना नाभि मूल ढीला छोड़ें और संकुचित करें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और संकुचित करें। ऐसा तब तक करें जब तक बाह्य कुंभक सहज रहे। अभ्यास करते रहें। न यथाशक्ति बाह्य कुंभक करेंगे, न रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे गहरा श्वास भरते हुए शांत और स्थिर होकर बैठे। मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। की गई क्रिया का मेरे मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। शरीर में आए प्रकंपनों को अनुभव करें।
एक बार और दोहराएंगे इसी को हम। अग्निसार क्रिया। श्वास गहरा भरें, मूल बंद लगाकर श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में पेट की मांसपेशियों का संकुचन और विस्तारण करते रहें। ना रुकने की स्थिति होने पर शांत और स्थिर होकर बैठेंगे। अभ्यास को दोहराएं। शांत होकर मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। अग्निसार प्राणायाम क्रिया मेरे अपान प्राण और सपान प्राण को प्रभावित कर मेरे पाचन अंग और निष्कासन अंग, साथ ही मेरे प्रजनन अंगों को स्वास्थ्य और शक्तिकरण प्रदान कर रही है। शरीर में ऊर्जा का संचरण, प्राण शक्ति का संचरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए। आइए दूसरी क्रिया कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। हथेलियां घुटनों पर ही रहेगी। हृदय, पेट के ट्यूमर आदि वाले रोगियों के लिए इस प्राणायाम को नहीं करना है। इस कपालभाति क्रिया को उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप और दमा के साधक सावधानी से करेंगे और बाकी के साधक आवाज के साथ चलेंगे। इस क्रिया के करने से हमारे प्राणों का ऊर्ध्व गमन होता है, हमारे सभी त्रिदोष संतुलित होते हैं, वात पित्त कफ के दोष ठीक होते हैं और हमारे सभी तत्व संतुलित होते हैं, हमारे सभी प्राणों में समानता आ जाती है। विशेषकर इस प्राणायाम के करने से हमारे मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के अंग, फेफड़े, मस्तिष्क और हमारा मुख्य प्राण प्रभाव में, हमारे लंग्स में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता आती है। हमारे पूरे शरीर का ब्लड प्रेशर संतुलित होता है। जितने भी हमारे शरीर में विटामिन, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी होती है, ये संतुलित हो जाती है। हीमोग्लोबिन को बैलेंस बढ़ाता है ये। हमारे कैल्शियम, हमारे विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। बहुत लाभकारी प्राणायाम और क्रिया है ये। हमारे शरीर की शुद्धि में सहायक है। मन की लघु लहरियाँ शांत करता है। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर, श्वास भरें और श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद लगाएं, फिर से गहरा श्वास भरें। भरे हुए श्वास को शक्ति से बाहर छोड़ते जाएं। श्वास बाहर, पेडू रीढ़ की ओर पिचकाएं। श्वास बाहर, पेडू रीढ़ की ओर पिचकाएं। श्वास बाहर, पेडू रीढ़ की ओर पिचकाएं। कम से कम 20 बार श्वास को अवश्य बाहर फेंकें। अधिकाधिक श्वास बाहर फेंकने के बाद धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर ही रोक दें। उड्डयन बंद, पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। मूल बंद लगा हुआ है, निष्कासन अंगों का संकुचन है। कंठ की मांसपेशियों को संकुचित करें, जलंधर बंद लगाएं। बाह्य कुंभक त्रिबंध में यथाशक्ति रुकें। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, फिर से त्रिबंध का अभ्यास और बाह्य कुंभक से लगभग आधी देर तक अवश्य रुकना है।
धीरे धीरे बढ़ेगा यह अवस्था, बराबर कर लेंगे हम। धीरे धीरे बंद खोलें, पहले उड़ियान बंद खोलें, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, जलंधर बंद खोलें, कंठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और मूल बंद स्वतः खुल जाएगा। शांत बैठें। यह एक आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति में कपालभाति क्रिया में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी श्वासों को फेंकने की गति एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में विश्राम लेना है ताकि श्वास फेंकने की शक्ति बनी रहे। एक बार और दोहराएंगे। कपालभाति क्रिया, हथेलियां घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शुरू करें। श्वास बाहर छोड़ें, मूल बंद लगाएं, गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर फेंकना आरंभ करें। श्वास बाहर, पेड़ू रीढ़ की ओर पिचकाएं। श्वास बाहर, पेड़ू रीढ़ की ओर पिचकाएं। थोड़ा श्वास स्वभाव से ही अंदर जाएगा, प्रयास पूर्वक नहीं। अधिक से अधिक आवृत्तियां करने के बाद अंतिम आवृत्ति में बाह्य कुंभक त्रिबंध यथाशक्ति रुके। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे गहरा श्वास भरे। आंतरिक कुंभक त्रिबंध में अवश्य कुछ पल रुके। ना रुकने की स्थिति होने पर बंधों को खोलकर शांत बैठें। शांत अवस्था में मानसिक अवलोकन करें, मेरे मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव आया। कम से कम 10 मिनट इस क्रिया का अभ्यास निरंतर अवश्य हमें करना है। किसी भी प्रकार की गांठ शरीर में हो तो वह घुल जाती है। पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस, ओवरीज में फाइब्रोइड्स, और यदि हमारे शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो जाती है तो वो ठीक हो जाती है इस क्रिया के अभ्यास से। अब हम हमारे हठ योग के सबसे पहले प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम को सीखेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम वैसे तो गर्मियों में नहीं किया जाता, और यदि किसी को कफ, कोल्ड, जुकाम, खांसी हो गया है तो वो इसको कर सकता है। हमारे गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। शरीर में गर्मी का संचार करता है। इसको अगर सर्दियों में करें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो कफ के रोगी हैं, जो दमा के रोगी होते हैं, वो अगर इस प्राणायाम को गर्मियों में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्राणायाम के करने से हमारा वात, कफ शांत होता है। हमारे ब्लड के, हमारी स्किन के जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और जिनको लो बीपी रहता है, लो बीपी वालों के लिए बहुत रामबाण है ये प्राणायाम हमारा। हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इसके करने से 7 चक्र प्रभाव में आते हैं। ठीक है। पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हमारी प्राण शक्ति, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाने में सहायक है। इसलिए इसको हम थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। और जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो इसका विपरीत कर सकते हैं। इसके विपरीत फायदे मिलेंगे उसे। वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल कर देंगे। इस प्राणायाम में, सूर्य भेदी में, हम क्या करते हैं, प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं
अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। मूल बंद लगाकर दाईं ओर से गहरा श्वास भरते हैं, बाईं ओर से छोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन यदि गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हम उल्टी प्रक्रिया करते हैं। जैसे हाई बीपी है किसी को तो वो लेफ्ट से इनहेल करेगा और राइट से एक्सहेल कर देगा। लो बीपी वाले राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। और जिनको हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल कर देंगे। हृदय रोगी दोनों ही क्रिया कर लेंगे, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। आया समझ में? शुरू कीजिए, 5 आवृत्तियां कीजिए जैसे आपको उचित लगे। उच्च रक्तचाप वाले अपना क्रिया करो, निम्न रक्तचाप वाले अपनी क्रिया करो, हृदय रोगी अपनी क्रिया करो। बाकी के साधक मेरी आवाज के साथ दाईं ओर से गहरा श्वास भरें, होल्ड करें और लेफ्ट ओर से छोड़ दें, फिर होल्ड करें। वे श्वास संयम के साथ इस क्रिया को करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दाईं ओर से श्वास भरें, श्वास को रोकें, मूल बंद लगाकर करेंगे, बाईं ओर से श्वास को छोड़ दें, फिर श्वास को रोकें। आवृत्तियों को दोहराते रहें। आंखें बंद कर श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ अपने श्वासों को देखते हुए अभ्यास दोहराते रहें। अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाकर मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। वजन घटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारे शरीर के अतिरिक्त वसा को जलाता है। सूर्य मुद्रा का अभ्यास करके यदि सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, सूर्य मुद्रा कैसे करते हैं देखिए। दोनों हाथों में अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं और बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा कर अंगूठे के अग्रभाग से अपनी रिंग फिंगर के मिडिल पार्ट को दबाते हैं। ये हमारी सूर्य मुद्रा वजन घटाने में सहायक है, लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधकों के लिए लाभकारी है। उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों को नहीं करनी, जिनकी पित्त प्रकृति है उन्हें नहीं करनी। समझ में आ रहा है? वजन घटाने में बहुत सहायक है और इसको एक हाथ से सूर्य मुद्रा बनाएं, दूसरे हाथ से सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें जिन्हें वजन घटाना है। आया समझ में? बाकी के साधक अपनी अपनी विधि जो बताई है उसके अनुसार ही अभ्यास करें। बहुत लाभकारी प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। ये सूर्य भेदी है या लोम है, क्या डिफरेंस है? सूर्य भेदी प्राणायाम हमारी सूर्य नाड़ी, शरीर में पिंगला नाड़ी, 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी को संकेत करता है, पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी को संकेत करता है। यह हमारी पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी को बढ़ाता है, गर्मी देता है शरीर को, बहुत लाभकारी है। लेकिन अवस्थानुसार, सर्दियों में किया जाए तो बढ़िया, गर्मियों में थोड़ा कम करें इसे। जिन्हें वजन घटाना है केवल वही करें, ठीक है? अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। धीरे धीरे शांत होकर कुछ समय चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। चंद्रभेदी इसी का विपरीत अपनी चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी को सक्रिय कीजिए। बाईं से लीजिए, दाईं से छोड़िए, बाईं से लीजिए, दाईं से छोड़िए। कम से कम 5 मिनट चंद्रभेदी का अभ्यास कीजिए। ये मैम ऐसे ही रहेगी नहीं? चेंज इसमें फिर कौन सी करनी है? ज्ञान मुद्रा के साथ चंद्रभेदी कीजिए।
तन को स्थिर, मन को शांत करने वाला बहुत सुंदर प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन उन्हें दमा वाले रोगियों को नहीं करना है। तो कुछ प्राणायाम ये हमारे हैं कि कुछ लोगों के लिए ही होते हैं। आज हम एक विशेष प्राणायाम और सीखेंगे। शांत बैठिए, बाईं ओर से लीजिए, दाईं ओर से छोड़कर शांत बैठिए। एक विशेष प्राणायाम और सीखेंगे जो हमें रोज करना चाहिए, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारे प्राणों पर विजय दिलाने वाला बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। यह हमें मन की एकात्मकता देता है, हमारे श्वास मार्ग के अवरोधों को दूर करता है और हमें हमारे ईश्वर के नज़दीक लेकर जाने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम हमारी आध्यात्मिक विकास में बहुत मदद करता है। इस प्राणायाम का प्रभाव हमारे घ्राण नली, गले में एक घ्राण नली होती है, उस पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, जो मस्तिष्क से सीधे संबंधित है। ठीक है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। एक ओलिफैक्टरी कैनाल जो प्रभावित होती है इस प्राणायाम के करने से। इस प्राणायाम के करने से हमारे सारे चक्र जो अभी अभी मैंने बताए आपको, हमारे 7 चक्र हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो जब ये चक्र प्रभावित होते हैं तो इनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, मान लो हमारा मूलाधार हमारे सबसे रूट में है, हमारा स्वादिष्ठान नाभि के नीचे, मणिपुर चक्र नाभि पर, अनाहत चक्र हमारे हृदय में, विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में, आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क में और सहस्त्रार चक्र हमारे ब्रह्मरंध्र पर। तो जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे पूरे शरीर के चक्रों पर प्रभाव पड़ता है और जहाँ जहाँ ये चक्र स्थित है यहाँ यहाँ की प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाती हैं। मान लो अनाहत चक्र प्रभाव में आ रहा है तो हृदय और फेफड़े के रोग ठीक हो रहे हैं। मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है तो पेट के सभी रोग ठीक हो रहे हैं। यदि नाभि से नीचे वाला चक्र प्रभाव में आ रहा है तो हमारे यहाँ पेड़ू के अंग, जो भी यहाँ जनन अंग होते हैं, वो सब स्वस्थ बन रहे हैं। मूलाधार चक्र प्रभाव में आने से हमारे निष्कासन अंग, यानी हमारे जैसे कि पाइल्स का रोग होता है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो सब इस मूल बंध के करने से ठीक हो जाते हैं, मूलाधार चक्र के प्रभाव में आने से ठीक हो जाते हैं। और ये हमारा विशुद्धि चक्र जब प्रभाव में आता है तो गले के सभी रोग ठीक होते हैं। और जब हमारा आज्ञा चक्र प्रभाव में आता है तो ब्रेन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। समझ में आया? तो ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, मन लगाकर सीखेंगे आज हम इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपनी जीवा को पलटकर तालू के साथ लगा लें। जीवा को पलटकर ऊपर की ओर मोड़ लें थोड़ा। आंखें बंद करके करेंगे। श्वास को बाहर निकालकर पेड़ को पिचकाएं। जहां श्वास रोकना है वो लोगों को पता है कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधकों को नहीं करना। श्वास बाहर निकालकर रोक दे। अब हमारे श्वास की गति कंठ से हृदय और हृदय से कंठ तक चलेगी। कंठ की मांसपेशियों को थोड़ा दबाकर कंठ पर बंध लगा दे, जलंधर बंध कहते हैं इसे। और आप जब श्वास लोगे तो हल्की सी खर्राटे की आवाज आएगी आपको, जैसे गर्जना टाइप होती है। देखिए, श्वास धीरे धीरे लेते रहे और धीरे धीरे छोड़ते रहे जब तक आप पेट की मांसपेशियों को संकुचित करके रख सके तब तक। पहले हम पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर प्राण का प्रवाह कंठ से हृदय और हृदय से कंठ तक करते हैं और इसको करते रहिए। ना कर सके तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाकर शांत बैठकर अपने कंठ पर, अपने फेफड़ों पर, अपने पेट के अंगों पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव कीजिए। बहुत लाभकारी प्राणायाम है। श्वसन क्रिया का प्रभाव हमारे पेड़ों और पसलियों पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिर्फ कंठ से हृदय और हृदय से कंठ तक चलेगा हमारा श्वास।
अपनी अपनी क्रिया करने के बाद शांत बैठकर अनुभव करें मेरे कंठ पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। हृदय रोगियों के लिए वैसे बहुत लाभकारी है ये। जिस तरीके से अभी दोबारा दूसरी विधि बताऊंगी उस तरीके से यदि वे करेंगे तो हृदय रोगियों के लिए खास तौर से है ये। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मूल बंद लगा लें। मूल बंद हमेशा सभी लगा सकते हैं। धीरे धीरे कंठ की मांसपेशियों को संकुचित करें और गहरा श्वास भरें। रोक के थोड़ा सा, जिसको रोक सकते हैं, दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से बाहर छोड़ दीजिए। ये विधि भी बहुत अच्छी है। इस विधि से भी उज्जाई प्राणायाम किया जा सकता है। कंठ की मांसपेशियों को संकुचित कर श्वास भरेंगे। दाईं नासिका बंद कर बाईं से छोड़ दीजिए और शांत बैठिए। दोनों ही विधियों से हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। जितनी चाहे आप सुविधानुसार आवृत्तियां दोहरा सकते हैं। साधक की साधना पर निर्भर करता है ये। सूर्य भेदी उज्जाई। आज थोड़ी गर्मी भी है, मैं आपको शीतली और शीतकारी सिखाऊंगी। शीतली बहुत लाभकारी प्राणायाम है। यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत लाभकारी है। यदि जिसको निम्न रक्तचाप है या दमा का रोग है वो इसे नहीं करेंगे। और किसी को यदि कहीं श्वास रोकने की समस्या है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, वे भी इसे नहीं करेंगे। लेकिन गर्मियों के मौसम में यदि हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे को प्यास भी नहीं लगती है। अगर किसी को प्यास लग रही हो तो वो भी इसका अभ्यास करेगा तो प्यास की पूर्ति भी हो जाती है। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अपनी मुख को कौवे के चोंच जैसे बनाएंगे और घूट घूट कर श्वास को भरेंगे और अपनी जीवा को थोड़ा बाहर भी निकालेंगे। बंद कर लेंगे अपने मुख को और इस ठंडक को, एहसास को अंदर अपने अनुभव करेंगे। ना रुका जाए तो धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं आया समझ में? शांत बैठेंगे, उसके बाद दूसरी आवृत्ति आरंभ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जीवा को बाहर निकालकर पाइप की तरह, कौवे की चोंच की तरह जीवा से श्वास लिया और जीवा अंदर कर मुख बंद करेंगे और आप आंखें बंद कर उस ठंडक को अनुभव करेंगे। हमारे कंठ तक बहुत अच्छी ठंडक जा रही है। पूरा शरीर शीतलता अनुभव करता है। जितनी चाहे आवृत्तियां आप करिए इसकी। मन लगाकर करें। जो भी आवृत्ति, जो भी प्राणायाम, जो भी क्रिया करें, मन लगाकर करें, श्रद्धा भाव से। पूरा अभ्यास हमारा ध्यान पूर्वक हो। शुरू से लेकर अंत तक हमारा अभ्यास ध्यान का हो जाएगा। ये एकाग्रता हो हमारी गहरी, पूरी हमारी श्वासों के प्रति, शरीर के प्रति, मन के प्रति। धीरे धीरे श्वास बाहर कर सामान्य होकर बैठे। शांत गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े। प्राणायाम के अभ्यासियों को अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। शाम के समय हल्का आहार लें। खुले में सुबह सुबह शांत वातावरण में ढीले कपड़े पहनकर प्राणायाम का अभ्यास करें। गहरा श्वास ले और गहरा श्वास छोड़ें। प्राणायाम के अभ्यास से पहले कुछ आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास से पहले षटकर्म क्रिया जो 2 मैंने बताई, अग्निसार क्रिया और कपालभाति क्रिया का अभ्यास अवश्य कर लें।
अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दांतों के रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसकी विशेष बातें वही रहेंगी कि इसको शीतकारी प्राणायाम को भी दमे के साधकों को नहीं करना है, उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, कहीं भी श्वास को नहीं रोकेंगे, वे लोग गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते रहेंगे। शीतकारी प्राणायाम के लिए किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं आप आराम से। हथेलियों की स्थिति भी आपकी कोई भी रह सकती है, घुटनों पर रख लें या ज्ञान मुद्रा या कोई भी। धीरे धीरे अपने ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत दोनों को आपस में मिलाइए। जीवा को दोनों दांतों की दीवार से टच कराइए और दोनों दांतों के बीच में से आपको श्वास भरना है। देखिए कैसे, अधिक से अधिक श्वास भर जाए तो होठों को बंद कर थोड़ा जलंधर बंद लगा लें ताकि हमारा श्वास यहीं तक रहे, शीतलता मिले और ना रुका जाए। तो धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। मूल बंद लगा के रखना है, जलंधर बंद साथ में लगेगा इसमें। कैसे करेंगे फिर से सुन लें। हथेलियों की स्थिति कोई भी, आसन की स्थिति कोई भी, दोनों दांतों को ऊपर नीचे मिला लें और दांतों की दीवार से अपनी जीवा को टच कर दें। अब गहरा श्वास आप अपनी दोनों दांतों के बीच से भरिए। थोड़ा कंठ की मांसपेशियों को संकुचित कर लीजिए अब श्वास भरने के बाद, ताकि आपको बंद लग जाए। अनुभव कीजिए इस शीतलता को, ना रुका जाए तो धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास। एक बार और करेंगे और शरीर में शीतलता को अनुभव करेंगे। मूल बंद लगाकर करेंगे। आंखें बंद, ना रुका जाए तो दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़कर शांत बैठे। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। एक और विशेष प्राणायाम है जो हमें रोज जरूर करना चाहिए, और बहुत सारे प्राणायाम हैं, हम धीरे धीरे और भी इनका अभ्यास बताएंगे आपको। लास्ट प्राणायाम करेंगे आज के अभ्यास का, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत लाभकारी प्राणायाम है। हम यदि कोई भी प्राणायाम ना करें, मतलब सभी साधक, यदि जरूरी नहीं है सारे प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन ये प्राणायाम सभी कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। चाहे आपकी पीरियड्स चल रहे हैं या आपको कोई भी उच्च रक्तचाप है, हृदय रोगी है, दमा है, तो वो भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस प्राणायाम को बिना श्वास रोके करना है। सामान्य साधक कुंभक और बंधों का अभ्यास करके इस प्राणायाम का अभ्यास करेगा, लेकिन बाकी के साधक जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के हैं, वे कहीं भी श्वास को नहीं रोकेंगे। और गर्भावस्था में भी यदि इस प्राणायाम का अभ्यास बिना श्वास रोके किया जाए तो बहुत लाभकारी है। इस प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम 2 टाइम तो अवश्य ही करना है हमें, और रात को सोते समय जरूर करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, जो कि हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करता है। पूरे शरीर की एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। हमारे शरीर की, आपको पता है कि एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती है कुछ, जिनसे हार्मोन निकलते हैं। यदि ये हार्मोन हमारे असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों रोग आ जाते हैं। लेकिन ये प्राणायाम हमारे शरीर के सभी हार्मोनों को संतुलित करता है, तो शरीर के सभी रोग ठीक होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है ये प्राणायाम दोनों समय, क्योंकि यह उनकी मेंटल पावर्स, 7 मेंटल पावर्स होती हैं। यह हमारे शरीर की मेमोरी पावर, क्रिएटिविटी पावर, लर्निंग पावर, इंटेलिजेंस पावर और हमारी बाकी की सभी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। यह सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। कैसे करते हैं इसको? पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में बैठेंगे। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। पहले विधि को सुनेंगे, समझेंगे, निर्देशानुसार आरंभ करेंगे। पहली 2 उंगलियों को आंखों पर, बाद की 2 उंगलियों को मुख के ऊपर नीचे रखेंगे। कंधे से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समानांतर रहेगी। हमारा पोस्चर बनता है ये।
दोनों अंगूठों से कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की आवाज हमें सुनाई ना दे। और उसके बाद श्वास बाहर निकालकर गहरा श्वास भरते हैं। आंतरिक कुंभक मूल बंद के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे भंवरे के समान मधुर गुंजन करते हुए श्वास को अधिकाधिक बाहर निकालकर पेड़ों को भी रीढ़ की ओर पिचकाते हैं। बाह्य कुंभक मूल बंद के साथ फिर यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुका जाए तो यह एक आवृत्ति हुई। आप जितनी चाहे आवृत्तियों का अभ्यास करें। आज हम 5 आवृत्तियों का अभ्यास करेंगे। 5वीं आवृत्ति की समाप्ति पर बिना श्वास भरे अंगूठे कानों से बाहर निकालकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आकर बिना हिले डुले मानसिक अवलोकन करेंगे। शांत अवस्था, यह प्राणायाम हमें ध्यान की अवस्था तक ले जाता है। इसके बाद हम कुछ पल ध्यान का अभ्यास करेंगे, इसलिए कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं 5 बार करने के बाद। शुरू करें। इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम इसलिए है क्योंकि इसमें हम भंवरे के समान गुंजन करते हैं। तो ध्यान भंवरे की गुंजन पर करेंगे। शुरू करें। अपने शरीर में आए प्रकंपनों को अनुभव करें। इस प्राणायाम के करने से हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक न्यूरॉन प्रभाव में अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, हमारी सभी तरंगे यहाँ प्रभाव में शरीर में अल्फा किरणें प्रभावित होती हैं। हमारे शरीर में सुखद हार्मोन एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स का स्राव बढ़ने लगता है। आनंद की अनुभूति होती है। कुछ पल इसी अवस्था में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरा श्वास भरें और अपने मुख को बंद कर इसी प्रकार की गुंजन करेंगे। 9 टाइम्स करेंगे इसे। गहरा श्वास भरें और भंवरे के समान गुंजन, इसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। यह भी हमें भ्रामरी प्राणायाम और ओम चैंटिंग जितना लाभ देती है। मन लगाकर करिए।
गहरा श्वास भरें और भंवरे के समान गुंजन करें। शांत। अनुभव करें हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ और सशक्त बनते हुए, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते हुए, मेरे शरीर का तापमान संतुलित होते हुए, मेरे शरीर का रक्तचाप संतुलित होते हुए, मेरे शरीर के सभी हार्मोन समान अवस्था में। कुछ पल उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। अनुभव करें जो आज हमने अभी सब सीखा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा किस प्रकार मेरे शरीर में जाकर प्राण शक्ति बनती है। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार मेरे साथ साथ। शांत मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण। यह पूरी प्रक्रिया जो भ्रामरी प्राणायाम से शुरू होकर ओम उच्चारण हमारे ध्यान की अवस्था पर समाप्त होती है, हमारे तनाव को दूर करती है, हमारे माइग्रेन, अनिद्रा, सिर दर्द, जितने भी मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं, मिर्गी, सबको ठीक करती है। बहुत लाभकारी हमारी प्राणायाम की यह अवस्था जो भ्रामरी प्राणायाम से लेकर ध्यान की अवस्था तक चलती है। तो अभी हम इस पर ही पूरा केंद्रित रखेंगे अपने मन को। ओम की उच्चारण मन ही मन चल रहा है और उस ईश्वर का ध्यान साथ साथ परम शक्ति परमात्मा अनुभव करें। उस ईश्वर की सभी दिव्य शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे ब्रह्मरंध्र पर बरस रही हैं। मेरे ब्रह्मरंध्र से नाड़ियों उपनाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में बह रही हैं। प्राण शक्ति बनकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राणिक ऊर्जा में बदल जाती है हमारे शरीर में। प्राणायाम के दौरान जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राणिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसीलिए कोरोना काल में कहा गया कि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें, जो कि हमारी प्राण शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है। लंग्स की इनटेक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ती है। प्राणायाम साधना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें नित्य प्रति अवश्य करनी चाहिए। इसका दृढ़ संकल्प करेंगे और उन शक्तियों को अपने शरीर में अनुभव कीजिए। ध्यान श्वास पर, एहसास उस बरसती हुई शक्ति का और धन्यवाद परमात्मा का अपनी कृपा हम पर बरसाने के लिए। अनुभव कीजिए मेरे शरीर में यह शक्ति पूरी तरह भर गई है। बरसती हुई शक्ति, जैसे झरने से पानी गिरता है एक ही धार में,
उसी प्रकार ईश्वर की कृपा हम पर एक ही धार में प्रकाश के रूप में गिर रही है और हम शक्तिवान, ऊर्जावान, बलवान बनते जा रहे हैं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, शक्तिवान शरीर, शुद्ध आत्मा हो रही है हमारी। उस ईश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना, हे ईश्वर आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने मुझे योग से जोड़ दिया। और मैं प्रण लेता हूँ कि नित्य प्रति अपनी दिनचर्या की शुरुआत योगाभ्यास से अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगी। और निस्वार्थ भाव से कोई भी एक काम जिसमें मेरा अपना हित ना हो, नित्य प्रति करने का अभ्यास अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगी। कोई भी एक निष्काम काम मैं नित्य प्रति अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगी, अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगी। हे ईश्वर, मैं इसी प्रकार अपनी साधना, सेवा, धर्म, पुण्य, विवेक आदि के काम करता रहूं। मेरा जीवन दूसरों के लिए सदुपयोगी बने, मेरा जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय बने। मैं कोई भी परोपकार के काम अवश्य करूं, ऐसा मेरा भाव बना दो हे प्रभु। गहरा श्वास भरेंगे उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, एक ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहें, आध्यात्मिक, भौतिक और दैवी शांति का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षित करते हुए दिव्य ऊष्मा अर्जित करें। अर्जित दिव्य ऊष्मा अपने मुखमंडल और अपने शरीर पर धारण करते हुए बहुत ही कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सीधा करें। आज की कक्षा यहीं विराम लेती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बेहतर प्रणाम। राजरानी जी के लिए एक बार